गुड मॉर्निंग। मैं हूं रेवरेंड अमजद नियामत और आप देख रहे हैं मसीह आवाज़ टीवी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दुनिया के सबसे अजीम तरीन इंसान के बारे में बताना चाहता हूं, जिसने ना ही अपना बचपन देखा, ना लड़कपन, ना माँ बाप, ना दोस्त अहबाब, ना बहन भाई, ना रिश्तेदार। जी हाँ, मेरी मुराद बनीनो इंसान के जद अमजद फेडरल हेड हजरत आदम से हैं। याद रहे कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब हजरत आदम का नाम बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ लेते हैं, और मसीही दुनिया मुनज्जिए दो जहान, आकाए दो जहान, दुनिया के खालिक और मालिक खुदावन यीशु मसीह के बाद सबसे ज़्यादा नाम हजरत आदम का ही इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त मैं हज़रत आदम की ज़िंदगी का मुख्तसर जायज़ा जो है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आदम नाम का मतलब है ज़मीन से या लाल मट्टी से निकाला गया। हज़रत आदम की पैदाइश तकरीबन 426 काफ मीम बिफोर क्राइस्ट यानी खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश से पहले जो है वो मुमकिन हुई। इसके बाद हज़रत आदम की बीवी का नाम हवा और इनकी औलाद में से काहिन, हाबिल, सीत और दीगर अफराद शामिल हैं। हज़रत आदम का पेशा जो है वो बागबानी, खेती बाड़ी और बाग अदन की निगहबानी करना था। हज़रत आदम ने कुल उम्र 930 बरस की पाई, तब वो तकरीबन 396 काफ मीम बिफोर क्राइस्ट यानी खुदावन यीशु मसीह से पहले जो है इस दुनिया से कूच कर गए, यानी इंतकाल फरमा गए, यानी फिर वो मट्टी के सपुर्द हो गए। इस वक्त मैं आपके साथ हज़रत आदम की चंद एक खसूसियात और इनफरादियत शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, नंबर 1, हज़रत आदम वो पहले इंसान थे जिसे खुदा ने अपनी सूरत और शबीह पर बनाया। मेरे साथ पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 26 की आयत को देखें। वहाँ पर इस तरह लिखा है, और खुदामंद खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानद बनाएं। नंबर 2, हज़रत आदम बनीनो इंसान के जद अमजद यानी फेडरल हेड और खुदा के दोस्त हैं। आप मेरे साथ पैदाइश की किताब उसके 3रे बाब और उसकी 8वीं आयत को देखें। मैं पढ़ना चाहता हूं, जो इस तरह लिखा है, और उन्होंने खुदामंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग अदन में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदामंद खुदा के हजूर बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदामंद ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। नंबर 3, हज़रत आदम पहले माहिर हयातियात थे जिन्होंने जानवरों और परिंदों के नाम रखे। मेरे साथ पैदाइश की किताब उसका 2रा बाब और उसकी 19वीं आयत को देखें। और खुदामंद खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। इसी तरह हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 6ठी आयत को देखें तो वहाँ पर लिखा है, और खुदावन ने कहा कि पानियों के दरमियान से फ़ज़ा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो। बस खुदा ने फ़ज़ा को बनाया और फ़ज़ा के नीचे के पानी को फ़ज़ा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फ़ज़ा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ।
चौथा पॉइंट, हजरत आदम वो पहले इंसान थे जिसे खुदा ने अपनी बनाई हुई चीज़ों पर इख्तियार बख्शा। इसके लिए आप मेरे साथ पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 26वीं आयत का आखिरी हिस्सा जो है वो देख सकते हैं। बल्कि मैं पूरी आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें इस तरह लिखा है, फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाओं और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। पांचवी बात, हजरत आदम पहले इंसान थे जिसे खुदा ने, पांचवा पॉइंट, हजरत आदम वो पहले इंसान थे जिसे खुदा ने अपने बनाए हुए काम में मुआवन या शरीक कार बनाया। इसके लिए आप मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत, जिसमें इस तरह लिखा है, और खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा और उसकी बागबानी और निगहबानी करे। लिहाजा यहाँ पर आप देखते हैं कि खुदा ने बाग अदन जो बनाया उसमें आदम को रखा ताकि खुदा के बनाए हुए काम में उसका मुआवन और शरीक हो। और आदम वो पहला इंसान था जो बागबानी, खेती बाड़ी और बाग अदन की निगहबानी करता रहा। मैं इस वक्त आपके साथ हज़रत आदम की चंद खामियां और कमज़ोरियां जो है वो शेयर करने चाहता हूँ। पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत में इस तरह लिखा है, बल्कि 16वीं आयत में, और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग अदन के हर दरख्त का फल बेरोक तो खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। हम जानते हैं कि खुदा ने हजरत मूसा के वसीला से शरीयत बख्शी, लेकिन बाग अदन में जब खुदा ने आदम को रखा और उसे हुक्म दिया कि वो उस बाग की बागबानी करे, खेती बाड़ी करे, निगहबानी करे, वहाँ पर खुदा ने उसे एक हुक्म भी बख्शा था जिसको मिनी जो है वो शरीयत कह सकते हैं। उसमें यह था कि बाग अदन के तमाम दरख्तों का फल तुम बेरोक तो खा सकते हो, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है यानी नेको बद की पहचान का दरख्त, तुम उसको ना खाना। और खुदा ने ये वाज़ेह तौर पर हुक्म भी दिया था, फरमाया भी था, वजाहत भी की थी कि जिस रोज़ तुम उस दरख्त का फल खाओगे तुम मर जाओगे। आदम और हवा उस बाग अदन में रहते थे। एक दिन इब्लीस जो है वो हवा के पास आता है और हवा को आकर बहकाता है और खुदा के कलाम में अमेजिश पैदा करता है और कहता है कि क्या खुदा ने मना किया है कि तुम बाग के किसी दरख्त का फल नहीं खा सकते? हवा ने कहा, नहीं, बाग के तमाम दरख्तों का फल तो हम खा सकते हैं, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है उसकी बाबत खुदा ने हमें मना किया है कि जिस रोज़ तुम उसका फल खाओगे तुम मर जाओगे। आदम ने कहा कि तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि तुम जब वो फल खाओगे तुम खुदा की मानद बन जाओगे। हवा इब्लीस के बहकावे में आई और उसने उस ममनुआ दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत खुदा ने उसे हुक्म दिया था, खुद भी खाया, अपने शौहर को भी दिया, और वो नंगे हो गए, खौफजदा हुए। और जब खुदा ठंडे वक्त उनसे रफाकत रखने के लिए आया तो आदम और हवा ने अपने आप को छुपाया। और जब खुदा ने पुकारा, ए आदम तू कहाँ है? तो आदम ने कहा कि खुदावन मैंने तेरी आवाज़ को सुना पर मैं डरा क्योंकि मैं नंगा हूँ। तब खुदावन ने कहा कि क्या तूने उस दरख्त का फल खा लिया है जिसकी बाबत मैंने तुझे मना किया था? हम देखते हैं कि आदम के इस गुनाह की वजह से, आदम वो पहला इंसान था जिसने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, नाफरमानी की। और आदम चूँकि बनी नौ इंसान का जद अमजद फेडरल हेड है, आदम के गुनाह की वजह से तमाम नस्ल इंसानी जो है वो मारूसी तौर पर गुनहगार हैं। कोई भी इंसान जो है वो खुदा के हुजूर पाक नहीं है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसीलिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा जो मारूसी तौर पर गुनाह से मुबर्रा थे, यानी वो खुदा की कुदरत से, रूहुल कुद्स की
कुदरत से जो है वो पैदा हुए मुकद्दसा मरियम के बदन अतर से, और उन्होंने अपनी जवानी में अपने दुश्मनों के सामने हैकल में खड़े होकर कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। सो खुदावन यीशु मसीह की ज़ात अक़दस वो वाहिद है जिसकी ज़ात में कोई गुनाह नहीं था। सो आदम के गुनाह की वजह से दुनिया में गुनाह आया। आदम वो पहला इंसान था जिसकी वजह से गुनाह आया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वो दूसरे इंसान हैं जिन्होंने गुनाह को ख़त्म किया, गुनाह से जो है वो बनी नौ इंसान को आज़ाद किया। आदम के वसीला से मौत आई और खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा, जो मेरी पैरवी करेगा, वो कभी अंधेरे में ना रहेगा। मुकद्दस पालूस फरमाते हैं, मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता जाता हूँ। हमें खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है ताकि हमारी गुनाह, हमारी ज़िंदगियों के अंदर से गुनाह जाता रहे और हम खुदावंद यीशु मसीह की मानद बन सकें। खुदावंद आप सबको बरकत अता फरमाए। आमीन।